अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिजाब के ऊपर हिंदुस्तान में किस कदर बवाल हुआ पड़ा है। मुस्लिम बच्चियों को जो जवान हैं उनको बगैर हिजाब और बगैर पर्दे के घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। तालीम के लिए भी इस्लाम इसी वजह से मना करता है कि बेपर्दा होकर के जाएं। अगर पर्दे में जाएंगी तो तालीम की भरपूर इजाज़त है, जितनी चाहे तालीम हासिल करें, जितनी चाहे डिग्रीज हासिल करें। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि इनकी डिग्रियां, इनकी पढ़ाई, इनकी तालीम सब बंद कर दी जाए। और वजह वजह यह कि इस्लाम का जो एक अहम रुकन है, जिसका कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने हुक्म दिया है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, कि बड़ी बड़ी चादरें ले लें, अपने आप को ढक कर के चलें। वला युबदीन जीनतहुन्ना, कुरान पाक का साफ हुक्म है पर्दे के ऊपर। औरत के ऊपर पर्दा करना इस्लाम में फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है, जैसे ज़कात फर्ज है, ऐसे पर्दा करना फर्ज है। सबसे बड़ी बात, इतने बड़े बड़े उलमा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हजरत मौलाना अरशद मदनी, हजरत मौलाना महमूद मदनी चुप हैं बिल्कुल। अब हम जैसा कोई छोटा बोलता है फिर बात होती है, फिर वही के इसके ज्यादा पेट में मरोड़ होती है। भाई, पेट में मरोड़ होने की बात नहीं और छोटों के बोलने की बात नहीं, बात हक की है। अगर आप भी ना जागे, मैं बारहा ये बात कह चुका हूं, अल कुफरो मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक मिल्लत है। ये चाहते हैं ये सारे एक हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माअकुम, जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम में से हैं। हम तो उनसे मजाक कर रहे थे, नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो इनसे मजाक कर रहे थे। मुनाफिकीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी थे। इनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। मुसलमानों के सामने आएंगे तो मुसलमान बन करके और सोचेंगे कि हम इस्लाम वाली ही बातें करें। जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टीज हो रही हैं, जैसे जलसे में जाएंगे वैसी बातें करेंगे, जैसे जलसे में जाएंगे ऐसे ही भाषण होंगे, जैसे जलसे में जाएंगे ऐसी उनकी तकरीरें होंगी। आप अखिलेश यादव को कम समझते हो क्या? इस इलेक्शन में उसने मुसलमानों के टिकट देखो कैसे कम करें, क्योंकि उसको पता है कि उसका कट्टरवादी वोट जो था ना, जो उसका कट्टर हिंदुओं का वोट है, वो खिसक गया, वो बीजेपी पे चला गया। अब उसको अपने पास हासिल करने के लिए मुसलमानों को टिकट उसने कम से कम दिए, मुस्लिम बहुल इलाकों में उसने मुसलमानों को कम से कम टिकट दिए। और अगर अब के उसकी सरकार भी बनती है ना, आप याद रखना मुसलमानों पे आफतें ही आएंगी, मुसलमानों पे आफतें ही आएंगी। कौन बोल रहा है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए एक बंदा बोलता है और जो है संसद में उसी को तुमने बिल्कुल नकार रखा है। सच बता रहा हूं मैं, जिन लोगों ने, मैंने कई बार ये बात कही है, इनके दिलों में कुफ्र की और काफिरों की मोहब्बत इनकी रगों में ऐसे दौड़ रही है कि अगर कोई अखिलेश को बुरा कहता है तो मुसलमान, मौलवी, दाढ़ी वाले, उनके पेट में दर्द हो जाता। हालांकि कुरान हदीस काफिरों को बुरा कहती है, बिल्कुल कहती है, उनके कुफ्र की वजह से भी, और इनके दिलों में जो इनाद है, बुग़्ज़ है। ये फ्रेशर जहन के नहीं होते, इनका दिमाग फ्रेशर नहीं होता, बिल्कुल खाली उस जहन नहीं होते कि दिमाग के अंदर किसी तरीके का गुस्सा, किसी तरीके की नफरत, किसी तरीके का बुग़्ज़ ना हो। नहीं, इनके दिलों में बुग़्ज़ भरा हुआ है, हमारे लिए नफरत भरी हुई है। वो चाहे सामने ना आए, बीजेपी की तो खुल के सामने आई हुई है, लेकिन अखिलेश को भी आप कम मत समझना, मायावती को भी कम मत समझना। ये लोग मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं। कोई बोल रहा है हिजाब के लिए, कोई नहीं बोल रहा, और 3 तलाक के लिए कोई बोला था? कोई नहीं बोला था। भाई, ये हिंदुस्तान है। हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसन अली नदवी ने पूरी दुनिया देखी है, माशाल्लाह, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। अरब लोग जानते हैं उन्हें, उनकी अरबी दानी के लिए और उनकी अरबी जबान के लिए अरबी लोग उन्हें याद करते हैं। और वो बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, दूर अंदेश थे, आगे की सोचने वाले थे। उन्होंने अपनी एक तकरीर में ये कहा था कि हम इस्लाम के छोटे से छोटे रुकन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमारा कानून हमें इस चीज की इजाजत देता है। हम लड़कियां हैं तो पर्दा करेंगी, हम मर्द हैं तो दाढ़ी रखेंगे, पगड़ी पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे, हमें कोई रोक टोक नहीं सकता। इस्लामिक जो हमारे शिआर हैं, इस्लामिक हमारी जरूरतें हैं, जिनको इस्लाम ने हमारे ऊपर जरूर वाजिब करार दिया, छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और अगर कोई हमें इस बात का लालच, इस बात का दबाव, इस बात का डर दिखाता है कि हम तुम्हें हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो ये बात वो बिल्कुल भूल जाए। ना हम हिंदुस्तान छोड़ेंगे और ना हम अपनी कोई पहचान छोड़ेंगे।
हम कोई चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इस्लाम का छोटे से छोटा रुकन ये पर्दा तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, हम तैयार नहीं है। और मैं मुबारकबाद देता हूं उन अपनी बहनों को जो डटी हुई हैं। और माशाल्लाह बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी हैं जो पर्दा नहीं करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से वो पर्दे में आ गई हैं, और पर्दे करने के बाद वो एहतजाज कर रही हैं, अपने लिए लड़ रही हैं। भाई दुनिया भर से आवाज उठ रही है। दुबई से जो है, दुबई की जो प्रिंसेस है हिंद का क्या नाम है उसका, उसने ट्वीट किया है। लेकिन हम मुसलमान हिंदुस्तान के, मुंबई के, पूना के जो लोग वहां के करीब हैं औरंगाबाद के, वो बोलने के लिए राजी नहीं है। मैं तो जमीयत उलमा हिंद को कहता हूँ, जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कहता हूँ, जमीयत उलमा काउंसिल और वो राशिदी साहब की कौन सी जमीयत है, सब ने अपने अपने अलग अलग गठबंधन बनाए हुए हैं, लेकिन मुस्लिम मुद्दों पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर यकसा सिविल कोड नहीं है, कॉमन सिविल कोड नहीं है भाई। हिंदुस्तान के अंदर हम अपने मजहब पर भरपूर तरीके से चल सकते हैं, और हमारा मजहब इस चीज के लिए फोर्स करता है, हमें मजबूर करता है इस बात पे कि जो है औरतें पर्दा करें, मर्द दाढ़ी छोड़ें। पगड़ी के लिए तो खैर सुन्नत है, लेकिन मर्द दाढ़ी रखना फर्ज है। और अपना एक इस्लामिक शियार, अपनी इस्लामिक की पहचान हो तो उनके लिए आवाज उठाएं और उन लड़कियों का साथ दें, और गवर्नमेंट को इस बात का मेमोरेंडम दें कि हमारी जो जवान बच्चियां हैं वो पर्दे में जाएंगी, और आपको उन्हें पर्दे में ही अलाउ करना पड़ेगा। अगर आप उनको पर्दे में अलाउ नहीं करते हैं तो यूं समझ लीजिए जो हमारा फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है अपने मजहब पे चलना, उससे आप हमें रोक रहे हैं। और कोई भी इंसान हिंदुस्तान का हो या दुनिया किसी भी कोने का हो, हमें अपने फंडामेंटल राइट से नहीं रोक सकता। ये हमारा बुनियादी हक है। तो इसलिए जरूरत है इस बात की उन बच्चियों के साथ खड़ा होया जाए, जरूरत है इस बात की उन बच्चियों का साथ दिया जाए, जरूरत है इस बात की कि उनके लिए आवाज उठाई जाए और उनके लिए हुकूमत को मेमोरेंडम दिया जाए। तो मेरी सारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश है उनका साथ दें। और भाई हर बात में, हर वीडियो में ये जरूर कहा जाएगा कि इलेक्शन सर पे है, अगर अभी भी तुम ना समझे और अभी भी अखिलेश की, मायावती की, मुलायम सिंह की और इन लोगों का जो तुमने कलमा पढ़ रखा है ना, तुम्हारी रगों में इनकी मोहब्बत दौड़ रही है, ये तुम्हें बहुत नुकसान देगी। एक ईमान की तरफ आओ, एक कलमे वाले की तरफ आओ, और फिर अगर वो पीसफुल बयान करता है, वो पीसफुल लोगों को जो है एक रास्ते पे लाना चाहता है, वो शिक्षा की बात करता है, तालीम की बात करता है, चिकित्सा की बात करता है, हेल्थ की बात करता है, और जरा जरा से भाई कहां तुम सड़कों के ऊपर लड़ रहे हो। अभी आज जाकर के देख लो, लोनी गया था हमारा बैरिस्टर साहब, लोनी के हालात इतने बुरे हैं सच में, हमें भी वहां 20 साल तो हो ही गए कम से कम देखते हुए। कूड़े के ढेर, अंबार, पैर रखने को जगह नहीं है। बरसात में चले जाओ, कीड़े पड़ते हैं भाई साहब, इतना इतना कीचड़, इतनी इतनी दलदल, ना गाड़ी ले जाने का ढंग, ना बाइक निकालने का ढंग, पैदल चलने का ढंग नहीं है। और रह रही है पब्लिक वहां, इतनी पब्लिक है जितनी आधी दिल्ली में जनता है ना, इतनी जनता अकेली लोनी में रह रही है। और कैसे में रह रहे हैं, जिसको यकीन ना हो ना, वीडियो पे मत देखें और जो है न्यूज चैनलों के चक्कर में ना आए, खुद लोनी का सफर करें और लोनी के इलाके देखें, अलवी नगर, नसबंदी, अशोक विहार और पूजा कॉलोनी, इनाम विहार, कासिम विहार, अंसार विहार, ये इलाके जाकर के देखें, आप अंदाजा लगाएंगे कि इनमें भी इंसान रहते हैं क्या। यूं कहोगे भाई यहाँ भी इंसान रहते हैं। तो मेरे भाई उस लोनी की आवाज उठाने वाला भी एक ही बंदा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उसको मजबूत कर लो। अभी भी समझ जाओ, सहारनपुर वालों, देहात वालों, देवबंद वालों और जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत है, अभी भी ना पड़ो इनके चक्कर में भाई, समाजवादी के। इनको बहुत आजमा लिया, बहुत आजमा लिया, एक बार इसको भी आजमाने की जरूरत है, देख तो लो कम से कम। इन्हीं सब बातों के साथ मेरी गुजारिश है उन बच्चियों का भी साथ दें जो वहां कर्नाटक के अंदर जो है एहतिजाज कर रही हैं पर्दे के लिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मालीना अल्लाह बला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।